हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हर्षिता और ये है 9 जून का व्लॉग। और मैं उठी थी 7:55 को। और आज का मौसम दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा था। इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी कंपेयर टू अदर डेज़। तो अभी मेरे को ना अभी 7:58 हो चुके हैं और मैं अब उठी थी। तो अभी मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठी हूँ। तो अभी मुझे केमिस्ट्री आज पढ़ना है पूरा, हाइड्रो हेलो एल्केन्स। एंड फिर मुझे फ़िज़िक्स करनी है। फ़िज़िक्स में मुझे चैप्टर नंबर 2 रिवाइज़ करना है स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि भूल नहीं चुकी मतलब रिविज़न करना है। और अभी बायो को अभी मैं टच नहीं कर रही। बायो की जब क्लास होगी उस दिन एक दिन पहले रिवाइज़ करके चली जाऊँगी। और आज जो है मैं आपको अपने रिजल्ट भी बताने वाली हूँ कि कैसे क्या रहा। सो आगे तक बनते रहना Emotional, damn it! आगे तक बने रहना। एंड स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हर्षिता। एंड कैसे हैं आप सब लोग? तो अच्छे ही होंगे ऑफ कोर्स, घर पे होंगे एंड मज़े कर होंगे। बट आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं है ना अपने स्टडी टेस्ट के मार्क्स बताने वाली हूँ, कितने रैंक और कितने मार्क्स आए हैं मेरे, और कहाँ मैंने क्या गलती की है, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और कौन से टीचर से तुम्हें पढ़ना चाहिए, सब सब बताऊँगी मैं। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक प्रॉपर वीडियो बना दें जिसमें सब कुछ हो। अगर ये वीडियो लंबा हुआ तो लेट्स सी, बट इसी वीडियो में मैं बताने का सोच रही थी। अभी हम लोग करेंगे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फ़िज़िक्स इसीलिए क्योंकि, और केमिस्ट्री इसीलिए क्योंकि आज दोनों की क्लास है, 2 केमिस्ट्री एंड 1 फिज़िक्स। सो केमिस्ट्री में हमारे हेलो एल्केन्स चल रहा है, तो उसका अभी 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिसमें से मुझे 1 लेक्चर का लिखना बाकी है और तीनों चैप्टर का एक बार रिवाइज़ करना बाकी है। उसके बाद हम लोग करेंगे फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, और वो स्टार्टिंग से रिविजन करेंगे, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिनों मैंने उठाया नहीं है उसे, तो मैं सब भूल गई हूँ। और 1 लेक्चर के या 2 लेक्चर के नोट्स भी लिखने बाकी है। सो लेट्स डू, वो करते हैं और रिविजन भी करते हैं। A few minutes later. तो फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे दूध ला के दे दिया था। एंड मैं पढ़ते पढ़ते दूध पी रही थी। एंड मैं हर रोज़ लाइव करती हूँ 1 घंटे सुबह सुबह। तो तुम लोगों को अगर ज्वाइन करना हो तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टेस्ट के मार्क्स की। तो मेरे मार्क्स आए हैं 643 आउट ऑफ 720, और रैंक जो है मेरी फ़र्स्ट है अपने कोचिंग के अंदर। एंड क्योंकि हमारा पहला टेस्ट हुआ था सिटी टेस्ट, तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना मेरे लिए एक बड़ी बात है। एंड मैंने फर्स्ट रैंक कैसे की, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था पहली बार। तो जब मुझे पता चला कि मेरी रैंक 1 आई है एंड मेरे 643 मार्क्स आए हैं फ्रॉम 720 में से, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि ठीक है यार, जो मेहनत की उसके फल मिला है। और देखो, आज नहीं तो कल जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम जो अपना टाइम है जहाँ पे स्पेंड कर रहे हो ना, वहाँ अगर तुम अच्छी चीज़ों में करोगे तो वहीं अच्छी चीज़ों में ही रिज़ल्ट दिखेगा। तो जब भी ऐसा लगे ना कि नहीं, आज मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तभी बुक्स लेकर बैठ जाओ। जो बचा हुआ टाइम है उसे थोड़ा प्रोडक्टिव बना दो। तो यही था। और बात करूँ फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स मेरे कोचिंग से मैंने पढ़ाई की थी। बट अगर यूट्यूब टीचर्स की बात करूँ तो यूट्यूब टीचर से मैंने एमआर सर से पढ़ा था, आयुध सर से पढ़ा था, और मैंने एक और सर हैं जिनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और मैंने केमिस्ट्री एंड बायो अपने कोचिंग वाले टीचर से किया था। एंड बायो एंड केमिस्ट्री में मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से एंड ना बायो वाले टीचर से। मेरे कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ़िज़िक्स भी इवन। एंड उसके बाद मैं खाना खाते खाते भी थोड़ा पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। एंड इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं कोचिंग जाने से पहले, उतना बना लें। उसके बाद आने के बाद हम लोग क्या है, 2-3 थोड़ा एडिटिंग में टाइम चला जाता है एंड 2-3 घंटे ही पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए फिर इतना, अगर कोचिंग से पहले हम पढ़ के चले जाएँ तो फिर रात तक काफ़ी अच्छे पढ़ाई के घंटे हो जाते हैं, इसीलिए। तो मैं बात कर रही थी अपने मार्क्स और टीचर्स की। तो देखो, टीचर्स अगर बेसिकली अगर तुम कोई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन टीचर्स से क्लासेस ले रहे हो तो केमिस्ट्री एंड बायो में किसी में दिक्कत नहीं आती, अगर तुम रोज़ का रोज़ रिवाइज़ कर रहे हो। फ़िज़िक्स में मैंने इन 3 टीचर्स का सजेस्ट किया, उनसे चले कर लो। मेरे को 3 आवर एंड 14 मिनट्स हो चुके हैं, एंड मैंने यहाँ तक हेलो एल्केन्स में यहाँ तक पढ़ लिया है जहाँ तक मैम ने पढ़ा दिया है। तो इतने सारे कुछ नोट्स थे, एंड मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने प्रदीप पढ़ी थी। प्रदीप में हेलो एल्केन्स वाला पार्ट पढ़ा था जहाँ तक मैम ने पढ़ाया, और काफ़ी अच्छी बुक है भाई। हर चीज़ देखो, ये जो चीज़ है वो
ये सिर्फ मैम ने एक रैंडमली बस लिखवा दिया है इक्वेशन, बट यहाँ पे मैम ने बस इतना थोड़ा बहुत लिखवाया है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे है। और तुम देखो एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में एकदम बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। एंड ऑर्गेनिक के लिए आई रेफर कि तुम लोग प्रदीप यूज़ करो, और हर चीज़ डिटेल में दी हुई है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो विथ 12th वाली बोर्ड की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, तो अगर तुम्हें लाइक थ्योरी में कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से प्रदीप अच्छी रहेगी। और उसमें इन लाइक थ्योरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तुम देखो यार, मतलब हर चीज़ को इतना अच्छे से और बेसिक लैंग्वेज से एक्सप्लेन किया है। मैंने तो पूरा रीड कर लिया जहाँ तक मैम ने पढ़ाया है। तो अभी हम फिज़िक्स करेंगे। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 मुझे रिवाइज़ करना है, तो अब वो करते हैं और देखते हैं कब तक हो पाता है। एंड उसके बाद कोचिंग के लिए रेडी भी होना है, तो लेट्स डू। फिर मम्मा मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स लाई थी, और वो भी कुछ ऐसी ही लेकर आई थी जो कि मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने एक ही खाई थी उसमें से, और फिर मैंने बाकी सारी रख दी थी। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स लेकर बैठी थी। फ़िज़िक्स के मैंने जितने भी लेक्चर्स मेरे लिखने बाकी थे वो मैंने लिखे। एंड देन उसके बाद मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर रही थी। एंड अब बात करूँ मैं अपने माइलस्टोन 1 की, तो देखो सिटी टेस्ट तो हो ही चुका है। माइलस्टोन 1 अब मेरा बाकी है, जो कि होने वाला है 14 जून को, जो कि अभी इसी संडे है। तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं वो रिवाइज़ कर रही हूँ जो कि क्लास में चल रहा है, जो कि है हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स को अगर हम रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट जो रोज़ का काम रोज़ करवाया जाता है उसे भी हमें रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करना है। तो अगर अगर तुम लोगों को भी अच्छे स्कोर करने हैं तो देखो, स्कोरिंग सब जो चैप्टर्स हैं उनको तो लेकर बैठो ही, लेकिन जो चल रहा है ना उसे मत बैकलॉग बनने दो। उसे तो पहले प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि उसे रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद टेस्ट का उठाना है। तो क्लासेस से पहले जाने से पहले मैं यही करती हूँ कि रोज़ का काम रोज़ रिवाइज़ करती हूँ, जिससे कि और स्टार्टिंग से करती हूँ, जिससे कि मुझसे हर चीज़ें रिलेट होती हैं, हर चीज़ें समझ आती हैं। एंड मुझे बहुत अच्छे से मेरी क्लासेस जाती हैं। मुझे लगता है कि मैंने कोचिंग में आके अपना जो टाइम दिया है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ है। और तुम लोग करके देखो, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करने से, क्योंकि उसके बाद ना चीज़ें रिलेट होने लग जाती हैं कि अच्छा हम ये पढ़ रहे थे तो हमने इसकी पिछली क्लास में ये पढ़ा था, तो हर चीज़ें रिलेट हो जाती हैं। उसके बाद मेरे 5 घंटे हो गए थे लाइक फ़िज़िक्स पढ़ते पढ़ते, एंड मैंने चैप्टर नंबर 2 भी पूरा रिवाइज़ कर लिया था। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसा लगा व्लॉग वो सब कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।